स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जामताड़ा जिला में, जहां पर पारस हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। मीडिया का टीम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जब जामताड़ा जिला के लोगों से संपर्क स्थापित किया तो लोगों ने बताया कि पारस हॉस्पिटल जो है गरीबों का हॉस्पिटल है और जामताड़ा जिला में लगातार एक लंबे समय से पारस हॉस्पिटल हेल्थ के सेक्टर में सेवा दे रहा है। हमारे बीच पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब राकेश रंजन चौबे जी मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफी पॉपुलर अस्पताल पारस अस्पताल जामताड़ा का है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गरीबों का अस्पताल है पारस हॉस्पिटल। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? इस मौसम में जनरली वायरल फ्लू चला हुआ है। अभी एक नया समस्या शुरू हुआ है, पहले डेंगू इस एरिया में नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि इस एरिया में भी डेंगू आ गया है। पहले डेंगू का पेशेंट हम लोग उसी को शक करते थे जो कहीं बाहर से टाटा से, दिल्ली से, बॉम्बे से आया हो, उसी को डेंगू का शक करते थे। लेकिन अब आज के समय में देख रहे हैं कि जो कहीं ट्रैवल नहीं किया है, जो गाँव में ही है, उसको भी डेंगू आ रहा है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है हम लोग के लिए। जी जी। हाँ, और टाइमली डेंगू का अगर पकड़ा जाए, टाइमली पकड़ में आ जाए तो इलाज भी हो जाएगा। निश्चित तौर पर सर, चूंकि डेंगू से काफी लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और लगातार इस पर सरकार को भी चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और इसका बचाव लोग कर सके। सर, एक अक्सर ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं। जब भी उनको किसी तरह का समस्या होता है वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे वो स्वास्थ्य लाभ लेना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में सर देखा जाता है कि कई बार जो पेशेंट होते हैं वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। तो वैसे लोग सर, जामताड़ा के जो भी लोग इस खबर को देखेंगे वो जानना आपसे चाहेंगे कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, हमारे यहाँ करीब-करीब 90% पेशेंट वैसा ही आता है, जो पहले 7 दिन, 10 दिन गाँव में दवाई लिया है, सारा इलाज करवा लिया है गाँव में, गाँव के प्रैक्टिशनर से, दुकान से। जब स्थिति खराब हुआ तो चले, तो हम लोग का भी एक लिमिट है, जी जी बिल्कुल। हमारा भी लिमिट है, लेकिन हम क्या करें, अब उनको हम लोग बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे, तुम बाहर चले जाओ, तो बेचारे अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाएँगे। फिर किसी तरीके से हिम्मत करके हम ही लोग लेते हैं और जी-जान लगा कर के बचाते हैं। तो हर महीने ऐसा देखा जाए तो एकदम मरने वाला जो पेशेंट है, जिसको कि हम लोग एक तरह से बचा लिए, वैसे 6 से 7 पेशेंट हर महीने का ऐसा आता है, जो कि एकदम लास्ट कंडीशन में आया था और उसको बचाए हम लोग। लेकिन स्थिति ये बहुत बुरा है। अच्छा, खर्च उतना ही हो जाता है। गाँव में उनका खर्च ऐसा नहीं है, अगर पहली बार उनको सर्दी, खाँसी, बुखार हो और अगर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, कम पैसे में इलाज हो जाएगा। तो फीस ना लगे और आना नहीं पड़े। वो चाहते हैं उनके घर पे ही इलाज हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा समस्या है। हम तो यही सुझाव सुझाव देंगे कि भाई अगर कुछ होता है तो डॉक्टर से मिलके और उसके सुझाव से दवा लीजिए। आपका पैसा भी बचेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगा। सर, एक चीज और हम लोग चर्चा आपसे करेंगे, चूंकि आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का प्रयास है कि क्षेत्र के जो भी लोग हैं अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप लोग तुरंत उसमें एक्शन में आते हैं और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत ऐसे अभी देखा जाता है कि अस्पताल है चाहे डॉक्टर्स हैं जो कि चूंकि जो ये प्रोफेशन है, ये मेडिकल का जो प्रोफेशन है, ये बिल्कुल सेवा का पद है। लेकिन सर आजकल देखा जा रहा है कि इसमें भी कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। लेकिन जब हम लोग आए आपके जामताड़ा जिला में और इसका पर हम लोग लोगों से संपर्क स्थापित किए तो लोगों ने बताया कि नहीं, पारस अस्पताल जो है वो काफी किफायती दर में लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है और बहुत अच्छा से अच्छे कुशल चिकित्सक भी है। मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से सर जो कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, मेडिकल हॉस्पिटल एक ऐसा चीज़ है, जब किसी का आदमी मर रहा होगा, तो आप जो पैसा बोलिएगा वो देने को तैयार होगा। चाहे वो घर बेचे, बैल बेचे, देगा। आदमी को जान बचाना है तो देगा।
लेकिन आपका भी एक आत्मा है, आपका भी एक एथिक्स है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो गलत है। हाँ भाई, अगर कोई पेशेंट आया जिसको महँगा मेडिसिन लगेगा, तो लगाना ही पड़ेगा। वो जो खर्च होगा वो तो लीजिए, ठीक है, लेकिन अनाप-शनाप खर्च मत करवाइए। पेशेंट का भी समझिए कि गरीब है, गरीब को जीने दीजिए। सर चलते चलते एक चीज हम लोग और जानना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, जो नजदीकी जिला से सटा हुआ जिला है, चाहे वो दुमका हो, देवघर हो, जामताड़ा हो, यहाँ के जो लोग इस खबर को देखेंगे वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पारस हॉस्पिटल में आना हो तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे और यहाँ का लोकेशन क्या होगा। ये हमारा जामताड़ा ब्लॉक के ठीक पास में है। और कुछ वैसा है नहीं, जामताड़ा आने के बाद पारस हॉस्पिटल बोलने से कोई भी बता देगा। कोई भी बता देगा कि हॉस्पिटल कहाँ है, तो लोकेशन का कोई इशू नहीं है। आपके जानकारी के लिए एक बात हम बता देते हैं कि अभी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री योजना से हम लोग हर एक तरह का पथरी का इलाज करना शुरू कर दिए हैं, जो अगल-बगल के 50 किलोमीटर में नहीं है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, किडनी के पथरी का ऑपरेशन और भी जो भी होगा, सारा कुछ हम लोग आयुष्मान भारत की तरह बिल्कुल मुफ्त में कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सुविधा आज यहाँ के लोगों को मिला है। अब वो सुविधा ले लें तो बस यही है। निश्चित तौर पर ये थे राकेश रंजन चौबे जी, जो कि जामताड़ा में पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। और राकेश रंजन जी का कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे उनके लिए एक संदेश है कि अगर किसी भी तरह का आपको हेल्थ से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होता है तो आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी केंद्र में पहुंचे, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर सरकारी डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। वहां पर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सक के देख रेख में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप जिला स्तर पर आएंगे, पारस हॉस्पिटल में आएंगे, तो यहाँ पर काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था है और आपको यहाँ बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी